Hello guys, Assalamu alaikum. This is me Maria and you are watching Maru Info Vlogs. So guys, welcome आप लोगों का इस brand new vlog में। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मौसम था जी यहाँ पे इतना प्यारा और आसमान जो ना वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस टाइम गर्मी भी बहुत थी और धूप भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा एक क्लिप अच्छे से ना अपना रिकॉर्ड किया जाए। और थोड़ी थोड़ी ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी और बहुत ज़्यादा ना अच्छा लग रहा था। पर पूरे दिन जो है ना हम लोगों ने मतलब गैस जो है ना वो जा चुका था, तो दोपहर को खाना नहीं बना। तो हमने सोचा चलो शाम को ही कुछ करते हैं। और शाम को सबका दिल था टिक्कियाँ खाने का, और ये बनाते बनाते इतना टाइम लगाना। कबाब मम्मी बना रही थी और सबसे पहले मम्मा ने यहाँ पे कीमा लिया, उसके अंदर डाल दी दड़ा मिर्च जो होती है ना वो डाल दी। और इसके अंदर ना सारे स्पाइसेस जो है ना मैंने वो डाल दिए, चाट मसाला वगैरह और ये सारी चीज़ें। को पता ही है क्या क्या डलता है। और वो आप अपनी मर्ज़ी से भी कुछ ना कुछ डाल सकते हैं, स्पाइसेस जो जो आपको पसंद हो। और यकीन करिए बहुत प्यारा मज़ेदार बने थे कबाब टाइप। और यहाँ पे गरम मसाला भी इसके अंदर किया है और मिर्ची और ज़ीरा वगैरह वो भी सब किया, नमक वगैरह भी डाल दिया। स्पाइसेस जो जो आप लाइक करते हैं आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। और यकीन करें भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाए हम लोग खाते हैं फिर। और इसी के साथ हमने खाना था जी खाना। और एक तो खाना खाना था, दूसरी बात ये है दिन के पूरे भूखे थे। और क्योंकि काम वगैरह करके बंदा थक गया था, तो मैंने कहा अब रात को आराम से अपना खाना खाएंगे और रेस्ट करेंगे और सो जाएंगे। और यकीन करें आप मतलब दिन ऐसे गुजरता ना काम करते करते कि मतलब पता ही नहीं चलता, क्योंकि काम में दिन ऐसे मतलब गायब हो जाता ना। टाइम इतनी तेज़ी से गुजर रहा है कि पता भी नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता है बिल्कुल। हालांकि बचपन में हम छोटे थे, हम तो ऐसे ही मतलब एक एक दिन इतना लंबा गुजरता था ना कि बंदा कहता था ये दिन कब गुजरेगा। और अब दिन इतने जो है ना छोटे गुजरते हैं, यानी कि इतनी तेज़ी से गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता, अंदाज़ा ही नहीं होता वक्त का बिल्कुल भी। और वक्त जो है ना ये बस एक दफ़ा हाथ से जाए पर वापस तो आता नहीं है। दूसरी बात वक़्त की कदर करनी चाहिए। हमेशा बचपन में ये पढ़ा है, कभी इसको सीरियस नहीं लिया है, लेकिन अब जब बड़े हो गए ना इस चीज़ को सीरियस लिया, तो अब जाके आइडिया हुआ है। वक़्त जो है ना रेत की तरह हाथ से निकलता है और ऐसे मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ गया टाइम, कैसे गुज़रा, कब गुज़रा, कहाँ गुज़रा। पापा और भाई जो थे वो दिन में गए हुए थे काम पे और आप ही और मैं घर थे और मम्मा भी। और यकीन करें मतलब सब कह रहे थे इतनी भूख लगी है, खाना कब मिलेगा, और मम्मा कह रही थी मैं थोड़ी ना ऊपर चढ़ सकती हूँ चूल्हे के। हमारे यहाँ ना सब टाइम से खाना खाते हैं, लेकिन क्या होता है कि मतलब कभी गैस चली जाए या वैसे कोई काम वाम में बिज़ी हो या कोई किसी काम से बाहर गया ना, फिर हमारा खाना लेट होता है या हम लोग शाम को खाते हैं। हमारी तरफ ये सुबह का नाश्ता इतना कोई शौक से किया नहीं जाता है। और बाकी जो है ना बाकी हम लोग मतलब दोपहर में खाते हैं या रात को ज़्यादा हम लोग खाते हैं। हमारा यही सिस्टम रहता है, तो हमारा वैसे भी काम चल ही जाता है। और जब सारी फैमिली घर पे होती है ना उस दिन मम्मा दोपहर का खाना अच्छी तरह बनाती है, क्योंकि सब ने ना दोपहर को खाना होता है। और मम्मी उस दिन ना स्पेशल भाई की मर्ज़ी का उससे पूछ के बनाती हैं, वही खाता है। और आपी जो है ना आपी की इतनी डिमांड नहीं होती, लेकिन अगर वो भी कोई फरमाइश कर दे तो मम्मी उसकी भी मर्ज़ी का बना के देती हैं ताकि वो खा सके। और मैं जो हूँ मैं होती ही घर पे हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी का बनवा भी लेती हूँ और खा भी लेती हूँ। हम सबके अपने ही मज़े हैं। और मेरा बहुत दिनों से दिल था कि मैं ना अपनी मर्ज़ी की ना मतलब कोई मीठी चीज़ बनवाऊँ, मेरा ना आजकल मीठा खाने पे बहुत ज़्यादा दिल करता है। और मैंने अम्मी को बोला मुझे तिल चिक्की बना के दे दे, और अम्मी कह रही थी चने ला के ना, वो जो भुने हुए चने होते हैं वो ला के वो भी डाल के ना तुम्हें बना के दूंगी, और मैं उसके वेट में हूँ। उसका भी व्लॉग बहुत जल्द आएगा, मेरा बड़ा दिनों से ना खाने का दिल है। और वैसे भी इस मौसम में गर्म चीज़ें खाने का दिल करता है और कुछ मीठा और ये ऐसी चीज़ें ना बहुत ही ज़्यादा दिल करता है खाने का। और यकीन करें मेरा इतना मूड है ना आजकल, मतलब मैं मीठे की इतनी शौकीन हो गई हूँ, मेरी अम्मी ने गुड़ ला के रखा हुआ था और वो सारा का सारा मैं खा गई। और मैं बड़ी ख़तरनाक बंदी हूँ। और मैं जो हूँ ना अम्मी मतलब अपने लिए सामान लेके आती हैं और मैं सारा चोरी करती हूँ और उठा के खा के मतलब उसको ठिकाने लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ और तो किसी ने खाना नहीं है, कम से कम जो खा रहा है उसको तो खाने दिए जाए, मैं तो खा लेती हूँ आराम से। खैर यहाँ पे जो है ना हमारा सारा कीमा वगैरह रेडी हो गया, अम्मी ने इसके ऊपर ना 7 टमाटर कट किए हुए थे वो इसके ऊपर लगाए। और अम्मी ने डाल दिया चूल्हे के यानी कि तवे के ऊपर, और आग के ऊपर बना रहे थे हम लोग ऊपर लकड़ियों की। और गैस जो है ना वो गैस शरीफ जा चुकी थी हमारा करते करते, खैर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं होता है। और यहाँ पे अम्मी एक एक बना रही थी और मैं उठा उठा के खा रही थी। अम्मी कह रही थी कोई प्लेट भी सजाने दो, कोई प्लेट के लिए भी रखने दो। बट मैंने कहा मुझे जो है ना मेरा मेरा काम ज़रूरी है, मेरे काम से मतलब है। ऊपर इस टाइम इतना प्यारा मौसम था ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में हम लोग बना के ना ये खा रहे थे। और खाना जो है ना इसके साथ ही हमने खाया, बहुत ही मज़ा आया, बड़े मज़ेदार बने थे। और इसके अंदर ना मैंने आटा भी डाला था और बड़ी ये कोई ना आप यकीन करें ऐसे कबाब नहीं खाए हमने, इतने मज़े के बने थे ना। हालांकि मम्मा पहले भी बनाती हैं और मैंने बोला था ऐसे गोल गोल रिंग्स के ना टमाटर कट करके इसके ऊपर लगा के ना आप डाल के दें और देन हम लोग खाएंगे।
और यहाँ पे ना इसके ऊपर साथ में वो क्या होता है, वो भी हल्का सा ना पक जाता है और ढीला हो जाता है, तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है। वैसे अदरवाइज़ चबाते रहो तो वो होता ही नहीं है। ख़ैर यहाँ पे ना मैंने कहा अच्छी सी आप 3-4 टिक्कियाँ रखी हैं, इसके ऊपर कबाब जो है ना फिर मैं उसकी वीडियो बनाऊँगी। और यहाँ पे ना अम्मी 3-4 रख रही थी और जो पहले 2 थे ना वो एक पापा गायब कर चुके थे और एक मैं, कि हमें लग रही थी भूख। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो खाता है उसको तो खाने दिया जाए ना। जो नहीं खाता है उसको ऐवें ही सारे पूछते हैं, जो खाता है उसको मिलता ही नहीं है। किसी का भी ना देखो, बस अपना देखो और खुद खाओ। मैंने कहा खाने वाली चीज़ है, वैसे भी खाने का टाइम है तो सारे अब आके खाएँगे ही, तो पहले खाना ही चाहिए। बाकी मैं अम्मी के पास होती हूँ और अम्मी जो भी चीज़ बनाती है, एक तो मैं वीडियो बनाती हूँ, यानी कि मुझे ब्लॉग बनाना होता है, तो इसलिए मैं जो हूँ ना साथ-साथ खाती रहती हूँ। और अम्मी मुझे इतना बोलती भी हैं कि वीडियो में क्या दिखाना है, तुम खाती रहती हो। बट भूख लगी होती है तो मेरा दिल करता है, मैं कहती हूँ अम्मी आप हमारे लिए बना रही है ना, कौन-सा मेरा 1-2 खाने से जो है बिल्कुल कम हो जाएगी, मैं कौन-सा सारी खा रही हूँ। अम्मी इतना बोलती हैं लेकिन मैं फिर भी बहस नहीं होती, यही मस्ती होती है, यही शरारत होती है। और अम्मी बनाती इतने मज़े का मेरे से वेट ही नहीं होता, मैं भी क्या करूँ? मतलब एक चीज़ इतनी मज़ेदार आपके सामने पड़ी हो प्लेट में और आपको पता हो आपकी चलो अपने घर की है, कोई रोकने-टोकने वाला नहीं, तो आप रुक सकते हैं भला? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहती हूँ पेशेंस कोई जितना भी हो ना उसके अंदर नहीं होता है खाने के मामले में, तो मैं तो ऐसे ही हूँ। यहाँ पे जो है ना हमारा जो है ना अम्मी ने ये भी तीनों बना दिए थे और बस इसकी ना साइडें चेंज करके थोड़ा-थोड़ा पका रही थी और देन इसको भी निकाल के देने लगी थी। अच्छी सी प्लेट हम लोगों ने रेडी करनी थी। मैंने कहा चलें प्लेट रेडी करें, देन मैं जो हूँ ना इसका मैं करूँ मतलब जो है ना इसका फाइनल लुक दिखाऊँ और हम लोग फिर आराम से बैठ के खाना खाएँ। साथ में पापा बोतल भी लाए थे और हमने वो भी पी, क्योंकि जब भी मेरी तरफ मीट बनता ना या कुछ भी हमारा साथ में कोक लाज़मी होती है, 2 नंबरी होती है हमारी, हमें कोक चाहिए ही चाहिए। तो जी बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आज का व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।